मामले में हमारी सज़ा तय है। तय सज़ा को काट लेने के बाद भी हमको रहना है, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। अगर ऐसा है तो सब आदमी लिख करके दे दे, चाहे जाए कोर्ट, हम फिर चले जाएंगे जेल। ऐसे में जब केंद्र मजबूत हो, सत्ता मजबूत हो, उसका सामना कोई बिखरा हुआ और विकलांग विपक्ष नहीं कर सकता। निवृत्त होकर के हम चाहेंगे कि वह साथियों के साथ बैठे, जो संघर्ष के बुरे दिनों के साथी हैं, उनके साथ बैठ करके एक बड़ा जो भी निर्णय होगा, एक जो आम राय उभर के सदन से आएगी वैसा ही होगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंस्टीट्यूट देख रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन, अब जो उनकी रिहाई है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब इसी को लेकर जो सियासत है काफी तेज है। जो कई विपक्षी दल हैं या राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार रिहाई कैसे हुई है। इसी को लेकर अब पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी बातों को रखा और कहा कि क्या जो सजा है वो काटने के बाद भी क्या सलाखों के पीछे ही रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर निकले हुए हैं, इसे लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आनंद मोहन ने यह भी कह दिया कि जो लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मैं अब राजनीतिक रूप से संन्यास ले चुका हूं, तो सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन इसके ऊपर। राजनीति में अपने स्वार्थ के अनुसार दोस्त दुश्मन तय करते हैं लोग, वो तो चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह इससे क्या फैसले को जान लेना चाहिए, मंत्रिपरिषद के फैसले को गंभीरता से जानना चाहिए और घटना की सच्चाई को जानना चाहिए, फिर बयान बने। गैर जिम्मेदाराना बयान है ना, ये अच्छी बात नहीं। पहले जान ले घटना क्या है, जान ले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कह रहा है, जान ले कि मंत्रिपरिषद का फैसला किस आलोक में हुआ है। और सिर्फ आनंद मोहन के लिए नहीं हुआ है, और सज़ा काटने के बाद फिर जो जिस मामले में हमारी सज़ा तय है, तय सज़ा को काट लेने के बाद भी हमको रहना है, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। अगर ऐसा है तो सब आदमी लिख करके दे दे, चाहे जाए कोर्ट, हम फिर चले जाएंगे जेल। कोई बात नहीं, जाने के लिए तैयार। आप लोग भी जानते हैं, वही लोग हैं, बीजेपी के लोग ही तो बोले हैं कि अब आनंद मोहन के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, उनको निकलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सर है क्या, राजनीतिक लोग कहे भी अगर हम संन्यास ले लिए तो ठग रहा है लोग। हमको ठगने की आदत नहीं है। हम राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक ये क्रियाकलाप जो है चलता रहेगा। लोकतंत्र के हिसाब से देखते हैं कि अच्छी मुहिम है, इसलिए कि एक मजबूत सत्ता पक्ष के लिए एक मजबूत प्रतिपक्ष की ज़रूरत लोकतंत्र का तकाजा है। ऐसे में जब केंद्र मजबूत हो, सत्ता मजबूत हो, उसका सामना कोई बिखरा हुआ और विकलांग विपक्ष नहीं कर सकता। तो ये मुहिम स्वागत योग्य है। लोकतंत्र के हिसाब कहता हम विपक्ष को एकजुट करने निकले हैं। ये जो कुछ राजनीति हो रही है देश के भला के लिए नहीं है ना, धर्म की राजनीति, ये कट्टरता की राजनीति जो बोलते हैं, हम जो सुने हैं, तो इसके खिलाफ हम निकले हैं एक मुहिम कि एकजुट हो विपक्ष। तो हम तो कहे कि जो कभी इस देश में सीमित तानाशाही थी तब जेपी निकले थे एकजुट करने और सफल हुए थे। अगर आज नीतीश जी निकल रहे हैं तो सबों को, जो भी लोकतंत्र का हित चाहते हैं, वो मजबूत प्रतिपक्ष की इस कामना के साथ अगर कोई निकला है तो उसका स्वागत करना चाहिए। राजपूत बना देना, पंडित जी बना देना, यादव जी बना देना, दलित जी बना देना, ये कोई आवेदन दे के नहीं आता है ना। तो ये तो लोग इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और वो फिर हिंदू मुसलमान विभिन्न जातियों में बढ़ते हैं। चलिए, हम नहीं मानते हैं कि हम किसी समुदाय विशेष के नेता हैं और वो समुदाय विशेष मेरी बात पर है ना। अगर किसी को इस बात से कष्ट है कि फलां समुदाय आनंद मोहन के कहे पर चला जाएगा, तो फिर तो वही लोग कहते हैं कि एक एक वोट एक पार्टी के लिए है।
तो जब एक एक वोट एक पार्टी का गुलाम है, उसके लिए आरक्षित है, उसका बंधुआ मजदूर है, तो फिर पेट में दर्द किस बात की है? फिर आनंद मोहन से कष्ट किस बात की है? हम तो गरीब आदमी हैं, 15 साल जेल में रहे, बेचारे लोग हैं। 2-4 साल अगर लोग जेल में रह जाता है तो भूला जाता है, लोग कुत्ता नहीं पूछता है। तो मेरे कहे पर वोट देने का कहाँ बात है? कोई देगा? हमको नहीं समझ में आ रही है इससे डरने की ज़रूरत। निकलने के बाद मांगलिक कार्यों से निवृत्त होकर के हम चाहेंगे कि भाई साथियों के साथ बैठे, जो संघर्ष के बुरे दिनों के साथी हैं, उनके साथ बैठ करके एक बड़ा जो भी निर्णय होगा, एक जो आम राय उभर के सदन से आएगी वैसा ही होगा। तो आपने देखा पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी तमाम बातों को रखा। जिस तरीके से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आनंद मोहन कैसे रिहा हो गए, तो इसे लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कह दिया है कि क्या सजा काटने के बाद भी सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा? अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो वो लिख के दे, मैं फिर से चला जाऊंगा। साथ ही साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए, उसका भी आनंद मोहन ने हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया है। और वैसे लोग जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आनंद मोहन अब राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, इसके ऊपर भी आनंद मोहन ने बड़ी बात कह दी है। कहा है कि ऐसे लोग सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। मैं ना ही राजनीति से संन्यास लिया और ना ही सामाजिक जीवन से संन्यास लिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं सिर्फ राजनीति और सामाजिक कार्यों के लिए हूं। आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व सांसद आनंद मोहन। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।